सीतारामाभ्यां नमः। मनुष्य प्राय सोचता है यदि मृत्यु के अंतिम समय में मेरी जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं निकला तो मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। इस बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारणतः यही नियम है कि जिस समय मृत्यु आती है उस समय मनुष्य अपने मन में जिस ध्यान या स्मरण करता है, जिसका भी ध्यान या स्मरण करता है वह वही हो जाता है। जिस प्रकार कोई भयभीत होकर वायु वेग से किसी ओर दौड़ने लगे और दौड़ता हुआ अचानक कुएं में गिर पड़े, उस समय उसके गिरने से पहले उसे संभालने के लिए आगे कोई वस्तु नहीं रहती और इसी कारण उसके लिए कुएं में गिरने के सिवा और कोई उपाय नहीं रह जाता। उसी प्रकार जब मृत्यु का समय आता है तब जीव के सामने जो कल्पना आकर खड़ी होती है उसी कल्पना के रूप के साथ मिल जाने के सिवा उस प्राणी के लिए और कोई उपाय नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार जागते रहने की दशा में जीव को जिस बात का बराबर ध्यान बना रहता है वही बात आंख लगने पर उसे स्वप्न में दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार जीवित अवस्था में जीव की लालसा पूरी नहीं होती, उसके प्रति मरने के समय उसका स्मरण होता है और वह जीव उसी की योनि में बह जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सदा मेरा ही स्मरण रखा करो। तुम अपनी आंखों से जो भी कुछ देखो, कानों से जो भी कुछ सुनो और मन से जो भी कुछ चिंता करो अथवा वाणी से जो भी कुछ बोलो, वह सब कुछ मेरे चिंतन से ही करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार के अभ्यास से यह कर्म योग चित्त को निर्मल और समर्थ करता है। जिस प्रकार युक्ति के बल से लंगड़ा आदमी भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार कर्म योग के अभ्यास से तुम अपना मन परम ब्रह्म के मार्ग में लगाओ। बस फिर मन और शरीर चाहे रहे और चाहे नष्ट हो जाए, उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। जो चित्त मनुष्य को अनेक प्रकार की अवस्थाओं में ले जाता है, वह यदि आत्मा में रत हो जाए तो फिर इस बात का ध्यान कैसे रह सकता है कि यह शरीर नष्ट हो गया या बचा हुआ है। जो पानी नदी के प्रवाह के साथ जोरों के साथ बहता हुआ जाकर समुद्र में मिल जाता है, क्या वह कभी देखने के लिए पीछे लौट कर आता है कि पीछे क्या हो रहा है? वह कभी नहीं पीछे लौटता। वह तो समुद्र के साथ एक रूप होकर उसी में रह जाता है। इसी प्रकार चित्त भी चैतन्य होकर परम ब्रह्म में ही रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह बात तभी होगी जब इंद्रियों के सभी दरवाजों को निग्रह अच्छी तरह बंद कर दिया जाए और उस अवस्था में मन सहज ही अंदर दबकर जम जाएगा और वह दबा हुआ मन हृदय में ही पड़ा रहेगा। जिस प्रकार वह व्यक्ति कभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता जिसके हाथ पैर टूट जाते हैं और जो लूला लंगड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जब मन भी अच्छी तरह अंदर बंद हो जाए तब मनुष्य को प्राणवायु के द्वारा प्रणव अर्थात ओमकार का ध्यान करना चाहिए और तब क्रम से उस प्राणवायु को बाह्य रंध्र तक ले जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक अक्षर
शब्द के बारे में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए ओमकार ही मेरा एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप है। जो मेरे इस स्वरूप का चिंतन करता हुआ जब जड़ शरीर छोड़ता है, वह निसंदेह मेरा शुद्ध शरीर प्राप्त करता है, और जब वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है तब इससे आगे प्राप्त करने योग्य और कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। इसीलिए हे अर्जुन, यदि तुम्हारे मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न हो कि यह कैसे समझा जाए कि अंतिम काल में वह स्मरण होगा कि जिस समय सब इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, जीवन का सारा सुख और समाधान नष्ट हो जाता है, इस प्रकार के स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ने लगे कि अंदर और बाहर दोनों ओर मृत्यु ने अच्छी तरह से ग्रस्त कर लिया है। उस समय आसन लगाकर कौन बैठ सकता है? इंद्रियों का निरोध कौन कर सकता है? मनुष्य किसके अंतःकरण में ओंकार का चिंतन करे? ये सब बातें तो असंभव हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस बात का तो हमेशा ध्यान रखो कि जो लोग सदा अखंड रूप से मेरा चिंतन करते रहते हैं, उनके अंतिम समय में मैं स्वयं ही दासों की तरह उनके काम आता हूँ। जो लोग निरंतर मेरे स्वरूप में एकाग्र होकर मिले रहते हैं और हृदय में मेरे साथ लगकर स्वरूप में ही रहते हैं, उन लोगों के संबंध में यही बात हो कि देहपात के समय जब वे मेरा स्मरण करें, केवल तभी मैं उनके पास जाऊं, तो फिर पूरे जीवन उनकी उपासना करने का महत्व ही क्या रह जाएगा। यदि कोई दीन प्राणी संकट में पड़कर शुद्ध हृदय से मुझे पुकारे और कहे कि हे नारायण, जल्दी आकर मेरी सहायता करो, तो क्या उसकी यह पुकार सुनकर और उसके दुख से विकल होकर मैं उसकी सहायता करने के लिए नहीं दौड़ पड़ता? अब यदि मैं अपने एकनिष्ठ भक्तों की ऐसी अवस्था होने दूं और अंत समय में तभी उनके पास पहुंचूं जब वे मेरा स्मरण करें, तो फिर भक्ति करने की कामना किसे रह जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, मैं कहता हूं कि इस प्रकार की शंका को तुम क्षण भर के लिए भी मन में स्थान मत दो। वे भक्त जिस समय मुझे स्मरण करेंगे, उसी समय मुझे दौड़कर उनके पास पहुंचना पड़ेगा। उस एकनिष्ठ उपासना का भार यूं ही मुझे सहन नहीं हो सकता। मेरे सिर पर उन लोगों की उस भक्ति का ऋण रहता है, और वही ऋण चुकाने के लिए भक्तों के अंतिम समय में उनकी सेवा के लिए मुझे बहुत ही तत्परता पूर्वक जाना पड़ता है। मुझे यह भय बना रहता है कि मेरे उन कोमल भक्तों के शरीर की दुर्बलता के कारण उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा न हो। इसलिए मैं उन लोगों को आत्मज्ञान के पिंजरे में सुरक्षित रूप से रखता हूँ और उन पर आत्मस्मरण की शांत शीतल छाया रखता हूँ। हे अर्जुन, इस प्रकार मैं उनकी बुद्धि निरंतर स्थिर और शांत कर देता हूँ। इसीलिए मेरे भक्तों को देहावसान के समय नाम को भी कोई कष्ट नहीं होता। अपने उन परम प्रिय भक्तों को मैं सहज नहीं अपने स्वरूप की ओर ले जाता हूँ। उनके ऊपर शरीर का जो बाहरी कवच लगा रहता है, उसे मैं हटा देता हूँ और उन पर से झूठे अहम भाव की धूल भी झाड़ देता हूँ। उनकी शुद्ध वासना को नियत रखकर उन्हें अपने स्वरूप के साथ मिला लेता हूँ। हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त भक्तों को ही एकता के भाव के कारण अपने शरीर के लिए विशेष ममता नहीं होती। इसीलिए अपने शरीर का त्याग करते समय उन्हें भी उससे वियोग का दुख नहीं होता। इसी प्रकार उन भक्तों के मन में यह भाव भी नहीं होता कि देहपात होते ही मैं उनके पास पहुंच जाऊं और उन्हें आत्मस्वरूप में ले आऊं, क्योंकि देहधारी रहने की अवस्था में भी वे मेरे स्वरूप में ही मिले रहते हैं। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में उनका जो अस्तित्व होता है, वह शरीर रूपी जल में केवल छाया के समान ही होता है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर जब वह जल नष्ट हो जाता है तब वह प्रतिबिंब वास्तव में आप से आप ही चंद्रमा में ही चला जाता है।
ठीक इसी प्रकार जब इस शरीर रूपी जल का अंत हो जाता है तब वे लोग वास्तव में आत्मस्वरूप में ही रहते हैं। इस संसार में उनका जो अस्तित्व होता है वह वास्तविक नहीं होता, बल्कि केवल प्रतिबिंब के समान होता है, और उनका वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीतने पर जिस ब्रह्म भुवन का एक दिवस होता है, इसी प्रकार की और भी 1000 चौकड़ियां बीतने पर जिसकी एक रात होती है, और जहाँ के दिन और रात का मानना इस प्रकार का है, उस ब्रह्म भुवन में पहुंचकर भाग्यवान पुरुष कभी नहीं मरते, और वे स्वर्ग में चिरंजीवी होकर सब कुछ देखते रहते हैं। हे अर्जुन, समस्त देवताओं को राजा जो इंद्र है, स्वयं उस इंद्र की भी वहां क्या दशा होती है सुनो। एक ही दिन में 14 इंद्र आते और चले जाते हैं। उस ब्रह्मलोक में जब दिन निकलता है तब ऐसी निराकार ब्रह्म का जिसकी गणना भी नहीं की जा सकती, यह नाम रूपात्मक साकार विश्व बनता है। जब उस ब्रह्म भुवन के दिवस के 4 पहर पूरे हो जाते हैं तब इस नाम रूपात्मक विश्व का पूर्ण रूप से नाश होने लगता है। फिर जब उस ब्रह्म भुवन का दिन चढ़ता है तब इस विश्व का पुनर्निर्माण होने लगता है। जिस प्रकार शरद ऋतु का प्रारंभ होते ही सब मेघ आकाश में ही अदृश्य हो जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु के अंत में जिस प्रकार वे फिर उसी आकाश में उत्पन्न होकर दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा के दिवस के आरंभ में इस पंचभूतात्मक सृष्टि का उदय होता है, और जब तक उस दिवस की सहस्र एक चौकड़िया की संख्या पूरी नहीं हो जाती तब तक इस सृष्टि समुदाय का अस्तित्व रहता है। फिर जब ब्रह्मा की रात्रि का समय आता है तब इस भूतात्मक साकार विश्व का उस अव्यक्त परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। पहले की तरह नाम रूपात्मक विश्व की रचना होने लगती है, परंतु इन सब बातों के कहने का अभिप्राय क्या है? इन सब बातों के कहने का अभिप्राय यही है कि इस ब्रह्म भुवन के एक दिवस और रात्रि में जगत का उदय और प्रलय होता है। इस ब्रह्म भुवन का विस्तार इतना अधिक है कि उसमें समस्त विश्व का बीज सन्निहित है, परंतु इस ब्रह्म भुवन को भी अंत में जन्म और मरण के चक्र में पड़ना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार दही का रूप धारण कर लेने पर दूध के नाम और रूप का लोप हो जाता है, उसी प्रकार जब जगत के आकार का उस साम्य में लोप हो जाता है तब संसार की संसारता का भी अंत हो जाता है। परंतु फिर भी जिस बीज के उस आकार की उत्पत्ति हुई थी, उस बीज में साम्य स्थिति में वह ज्यों का त्यों ही बना रहता है। सोना जब यूं ही गलाकर ढाल दिया जाता है तब उसको पासा कहते हैं, परंतु जब उस सोने का आभूषण बन जाता है तब उस पासे का वह पुराना और अनगढ़ आकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिस प्रकार ये दोनों ही विकार उसी मूलभूत और एक स्वरूप सोने के ही होते हैं, उसी प्रकार व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों विकार भी उस एक परम ब्रह्म में ही होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माति स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी।
किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हरि बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वात्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्ही से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा।